ये आपके सामने 2023 का क्लास 12 का बोर्ड का पेपर है। और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये सेट नंबर 3 है बच्चों। कोरलॉस लॉ गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, तो ये वाला ठीक है भाई। व्हेन कंसंट्रेशन लिमिट्स टू जीरो, ये ऑप्शन आपका बीच वाला यहाँ पर ठीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो भैया बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। उसकी वजह क्या है? पहला वाला तो आपका विनाइल है, थर्ड वाला आपका एलाइल है, और डी वाला भी एलाइल की तरह ही है। तो एल्काइल हैलाइड पूछा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक आंसर। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है, तो कौन क्या करेगा? ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउट्स लॉ। बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन हो रहा है वाटर का, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वुड वन चूज टू फॉर्म ट्रांसफॉर्म CH3COCl इनटू एसीटोन, तो ये डाई मिथाइल कैडमियम यूज करेंगे आप। CgCl2 निकल जाएगा, दो CH3COCl3 बन जाएंगे आपके पास। द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द एक्सिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड, जब एक्सिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड अमोनिया कम है, तो आपके मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल अमोनिया से बार बार रिएक्शन करके मिथाइल अमीन बनाएंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट। आपसे मेजर पूछा है, मेनली यील्ड पूछा है। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द एनोमेरिक कार्बन इज C1। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो एनोमेरिक कार्बन है वो C1 होता है, फ्रक्टोज में C2 होता है। डेफिशिएंसी विटामिन बी कॉजेज बेरी। द कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ चार्जिंग ऑफ डेड स्टोरेज बैटरी इज, चार्जिंग जब होती है तो PbO2 और Pb बनता है, और जब डिस्चार्जिंग होती है तो PbO2 और Pb जो है H2SO4 से कंबाइन होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PbSO4 में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, तो नाइट्रिक एसिड और वाटर नहीं करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल, तो ऑर्डर जीरो हो गई, क्योंकि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो वहां पे आर नॉट का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जीरो ऑर्डर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, आप इसका ईसी लिखेंगे 3d5 आएगा, मैक्सिमम 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे, बाकी में नहीं है इतने। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो ये आपका EDTA हो जाएगा, इथेन 1,2 डायमंड टेट्राएसिटेटो हेक्साडेंटेड लिगेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेर, लिंकेज आइसोमेर वहां होगी जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड केवल इस ऑप्शन सी में ही है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 15। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई इज बेटर लीविंग ग्रुप। बॉन्ड एनर्जी और सी बॉन्ड Cl इज लेस, ये बात गलत है। सी बॉन्ड आई बड़ा बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी ठीक है 15 का भैया। क्वेश्चन नंबर 16। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑलवेज सेम, ये बिल्कुल बात गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर मॉलिक्यूलर रिएक्शन की हमेशा सेम हो, लेकिन हाँ अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें कई सारे सीक्वेंस में होते हैं, तो वहां पे जो रेट है वो स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है, तो यहाँ पर एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि एजर्शन इज फॉल्स। हाँ, ये डी वाला हो जाएगा, एजर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 17 पे चलते हैं। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। इन जिंक 3D और बाइट इज कंप्लीटली फिट इन ग्राउंड स्टेट, ये इसका बिल्कुल सही करेक्ट रीजन है। तो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए ऑप्शन आप ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा जो आपको ऑप्शन में ऊपर दिए। 18 का Fe2 पॉजिटिव एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो EC है ना वो कितना हो जाएगा? D6 होता है भाई, है ना। Fe2 पॉजिटिव D6 होता है, और अगर ये ऑक्सीडेशन में चला जाए तो ये Fe3 पॉजिटिव स्टेट ले लेगा, जिसमें डी सबशेल कैसे हो जाएगा? हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब खुद ऑक्सीडेशन में जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम कर पाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, यही कह रहे हैं Fe2 पॉजिटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो 18 का ए आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, IUPAC प्रोडक्ट बनाना है, मिथेनॉल की करा रहे हो आप इससे, तो आपका फिनाइल फिनाइल मिथेनॉल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब मिथेनॉल से कराओगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और बन जाएगा ये फिनाइल मिथेनॉल। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद Br2, इसका IUPAC नेम लिखना है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहे हैं आपसे,
हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है आपको। देखिए मैं आपको ये इक्वेशन आपने ऐसे बनाई होगी तो ठीक है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो भाई इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, जल्दी सीख लो। टी तो तुम्हें निकालना है 2.303 ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन के लिए तुम्हें हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 0.693 अपॉन टी हाफ। अगर करेंगे आप लोग तो ये 0.693 तो ये आ गया, और टी हाफ आपका कितना आ जाएगा, आपका 60 यहाँ पर आ जाएगा। और ये आ जाएगा लॉग आर नॉट बाई आर। आर नॉट यहाँ पे कितना लगाओगे आप, 100 लगाओगे। और 90% ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपकी कंप्लीट होगी, कंज्यूम बोला है, तो यहाँ पे आर कितना लगाओगे बच्चों, 10 लगाओगे। इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका मिनट में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बाइड अमीन रिएक्शन सबको आती है, प्राइमरी में एलिफेटिक को, एरोमेटिक को, क्लोरोफॉर्म एल्कली से रिएक्शन कराओगे, आइसोसाइनेट फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेंगे। थोड़ा सा लिख देंगे और इक्वेशन लिख देंगे, जनरल लिख दें चाहे कोई एग्जांपल लिख के लिख दें। गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस ये एक बहुत अच्छा मेथड है एक्सट्रीमली प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने का। रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दी है, उससे आप देख लेंगे। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउटस्लाइड शोन बाय मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। इथेनॉल एसीटोन में एच बॉन्डिंग बन जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन रहेगा, रीजन बता दिया मैंने, एच बॉन्डिंग बनने की वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। 23 का ए देखो, हाउ अ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मेंशन एनी टू ऑर्गन, तो कोई ऑर्गन बता दो आप, एक तो बता दो एडिपोज टिश्यूज, फैटी टिश्यूज, और दूसरा हो गया आपका लिवर, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस इन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च में जो मोनोमर यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज है, और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज है। बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस, स्ट्रक्चर आते हैं तो दोनों के बना दीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड से बनेगी COH और NH2 ग्रुप के बीच में, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये आपको C1C5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मिलती है। तो उसका एग्जाम्पल आप बना के दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। न्यूक्लियोसाइड में एक आपकी राइबोज शुगर रहेगी, है ना, 5 मेंबर रिंग रहेगी, शुगर रहेगी, और एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 5 पर एक फॉस्फेट यूनिट आप जोड़ के दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, डिफाइन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल आपको मालूम है, द सेल विच कैन कन्वर्ट कंबस्शन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो फ्यूल सेल कहलाएगा। दो एडवांटेज लिख देंगे, इको फ्रेंडली है और इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है। ई नॉट वैल्यू पूछ रहे हैं, एक्स और वाई दिए हुए हैं आपसे, चॉइस का मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल है डिफिकल्टी का वो दोनों में अलग अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई कौन इसको यूज करोगे कोटिंग के लिए, तो भाई कोटिंग के लिए उसे यूज करोगे जो खुद ऑक्सीडेशन में चला जाए, आयरन को ऑक्सीडाइज होने से रोक ले। देखो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.44 है। मैंने इसको प्लस का कर लिया, ये माइनस का दिया ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना का 0.44। और इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूंगा तो इसका 2.36 है, दूसरे का 0.14 है। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर इसको एक्स को कोटिंग यहाँ पर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक्स की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की बहुत ज्यादा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो नीचे की लेयर में आपका आयरन है उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर एक्स वाला आपका ठीक है। गिव रीजन, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में दिक्कत क्या है, प्लस आई फैट की वजह से एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा CH3 के। फॉर्मिक एसिड में ऐसा ग्रुप नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर एसिडिक, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं वो जो अल्फा कार्बन पर H है उनको एसिडिक बना देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। द रिएक्शन ऑफ the rate of reaction double when temperature changes from 27 to this one। तो आरईएनएस इक्वेशन का बेटा टॉपिक है ये, और इसके न्यूमेरिकल को आपने ऐसे लगाया होगा, देखो log K2/K1। जब कहने के भाई टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो रेट क्या हो जाता है, डबल। जब रेट डबल हो जाएगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल। तो K2 की जगह तो K ले लो और K1 की जगह K ले लो, ऐसा आपको लगाना था। और ये तुम्हें फाइंड करना है, अपॉन 2.303 वैसे आ जाएगा। और आर की वैल्यू आप सबको मालूम होगी, यहाँ पे दी हुई है 8.314 तुम्हें दिया भी है बच्चों, तो बहुत ही बढ़िया रहा ये तो आपके लिए। और 1/T1 - 1/T2 कैल्विन में लगना है, ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा आपका 1/310। ठीक है, तो इस तरह से 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये आप कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका जूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए सब बच्चे। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। डी ग्लूकोज जब रिएक्शन करेगा HI से तो एन हेक्सेन बनेगा। कंसंट्रेट HNO3 से करोगे तो आपका सैकरिक एसिड बनेगा। Br2 से करोगे तो आपका ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। HCN से कराओगे साइनोहाइड्रिन बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट है, एनसीईआरटी में इक्वेशन दी हुई है उसको आप देख लोगे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग। तो देखो भैया ए जो यहाँ पर है ये बनेगा आपका बेंजामाइड, बेंजीन पर CONH2 ग्रुप, बेंजीन पर CONH2 ग्रुप, ये हो गया आपका ए। ये फिर हॉफमैन ब्रोमाइड हो रहा है, 1 कार्बन एटम लेस आपकी प्राइमरी अमाइन बनेगा, तो ये आपका बनेगा एनिलीन।
और इसका डाई एजोटाइजेशन कराओगे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला। इसमें आप कराओगे तो CH3 CH2 CN आ जाएगा, और रिडक्शन कराओगे तो CN कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH2 NH2 में, तो इट शुड बी CH2 NH2। और HNO2 से जब बच्चों तुम रिएक्शन कराओगे तो ये डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन हाईली अनस्टेबल होने की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस नहीं होता है एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट में, तो ये जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रोडक्ट C शुड बी OH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बोला है हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये आपका थोड़ा लंबा मेथड है, पहले आप इसका एसिटाइलेशन कराओगे, फिर जब नाइट्रेशन कराओगे तो पैरा पोजीशन पर NO2 आएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराओगे। ऊपर वाला बड़ा आसान था। इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन, तो इथेनोइक एसिड से फिर अमाइड बनाओगे, अमाइड का आप फिर कराओगे हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो मिथेनामाइन मिल जाएगा आपको। ब्यूटेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन नाइट्राइल को 1 अमीनो ब्यूटेन बनाना है। तो भैया यहाँ तो कार्बनिक 1 अमीनो ब्यूटेन का मतलब मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपका ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया, CH3 CH2 CH2 CN, दिस इज योर ब्यूटेन नाइट्राइल। और इसका आपको पहले करना पड़ेगा रिडक्शन, ऊपर भी देखो दिया हुआ था आपको रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 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 NH2, ये आपका बन गया ब्यूटेन 1 अमाइन। और अब तुम्हें इस ब्यूटेन 1 अमाइन का एक H हटाना है, 1 अमीनो ब्यूटेन तो बनाना था, अरे ये तो बनाना है 1 अमीनो ब्यूटेन ही बनाना है तुम्हें भाई, 1 अमीनो ब्यूटेन। तो यही हो गया, बस रिडक्शन कराना है, सिंपल डन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं सब बच्चे। 0.3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन और शोज आ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैं लिख रहा हूँ 0.45 केल्विन में भी इतना ही रहेगा। आई की वैल्यू मुझे यहाँ फाइंड करनी है, और KF मुझे दिया हुआ है 5.12, और ग्राम ऑफ सल्यूट दिया है तुम्हें 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड, और इसका मोलर मास भी दिया, अभी लगा देते हैं इसको 0. कितना 60 ग्राम पर मोल है, और ऊपर 1000 आएगा, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी इन ग्राम, वेरी सॉरी 30 ग्राम बेंजीन आ जाएगा। इससे तुम निकालोगे I, और जब I आ जाएगा तो क्योंकि ये डाइमर बना रहा है तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी बात। ये बेंजोइक एसिड है COOH, ये डाइमर बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C6H5COOH का होल ट्वाइस, कुछ ऐसा। बिल्कुल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम इन्होंने दी है। देखिए दो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो एक बन रहा है भाई, तो अगर ये इनिशियली 1 था और जब टाइम 0 था तो ये एसोसिएशन में गया नहीं होगा, 0 मान लिया तुमने। अब क्या है, ये अगर अल्फा एसोसिएशन में जा रहा है तो ये तो जाएगा अल्फा, लेकिन ये कितना बनेगा उसका हाफ, अल्फा बाई 2। बात समझ रहे हैं, 2 1 अल्फा एसोसिएशन में जाएगा तो ये कितना बनेगा अल्फा बाई 2। और किसी भी सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम पर, ये बात कब हो रही है, एट इक्विलिब्रियम, जो आई है क्वांटा फैक्टर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सम के इक्वल होगा, तो ये आई आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये प्लस का अल्फा बाई 2 है, माइनस का अल्फा बाई 2 बचेगा, और यहां से तुम क्या निकाल पाओगे अल्फा, और आई बेटे यहां से निकाल के लगा रहे हो। ठीक है बच्चों, आई यहां से निकाल के लगा दोगे, अल्फा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, तुमसे पूछा है क्या, तुमसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन। तो जो भी तुम्हारी वैल्यू आए, मान लो Z आ गई फ्रैक्शन में, उसको तुम 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात हो जाएगी, जिन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ा होगा उसको भी 2.5 नंबर मिल जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये मैकेनिज्म आ गई है आपकी, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये इथेनॉल से इथीन है, कुछ सेट में उल्टा दिया है, इथेनॉल से इथीन से इथेनॉल दिया है। तो ये मैकेनिज्म 3 स्टेप की आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको आप कर लेंगे, तीनों स्टेप के एक एक नंबर है, बढ़िया से कर लेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ, नहीं ये 2 नंबर का है, और नीचे वाला पोर्शन एक आपका बी है। राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द रिएक्शन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो पहले एयर में ऑक्सीडेशन कराओगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, फिर उसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपका एसीटोन बनेगा और फिनॉल बनेगा। ये आपका जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है वो आ गया है। पहला पूछ रहे हैं व्हाट हैपेन व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। तो बहुत आसान था, ब्रोमोबेंजीन का जब कराओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा आपको बच्चों, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ये आपका एक नंबर पक्का हो गया। विच कंपाउंड इज
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट विद SN1 रिएक्शन विद OH। तो SN1 में भैया एलाइलिक है, ये पहचानो इसे, ये एलाइलिक हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है। एलाइलिक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनता है C नेगेटिव के रिलीज के बाद वो ज्यादा स्टेबल होता है। सेकंड में आपका टर्शरी वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड आपका ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। ये तो आप कर लेंगे भाई। 1 आइडोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन कौन सी रिएक्शन लग रही है? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन लग रही है ना। Na से करा दोगे, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में 1 क्लोरोब्यूटेन 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अब ब्यूट 1 इन किससे बनाना है? 1 आइडोब्यूटेन से। तो आप एल्कोहलिक क्यों से करा दो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा आपका, H और I सॉरी हाँ H और I निकल जाएगा, ब्यूट 1 इन बन जाएगा। चॉइस वाला भी देख लेते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका इथेनॉलिक KOH है साहब। इथेनॉलिक KOH क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, और जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा तो ये अल्फा पड़ोसी बीटा और ये भी पड़ोसी बीटा, दोनों में चांस की बात है, H का नंबर दोनों में सेम है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH2CH बचा बेटा, यहाँ पे CH, प्रोप 1 इन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एसिटाइलेशन हो रहा है, तो क्लोरोबेंजीन का जब एसिटाइलेशन कराओगे आपको प्रोडक्ट्स पूछे, अच्छा मेजर प्रोडक्ट पूछे भाई, तो मेजर अगर पूछ रहा है तो केवल आप पैरा वाला बना दो, ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। अगर सब पूछते तो ऑर्थो वाला भी तुम बनाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में केस स्टडी है, कह रहे हैं साहब when a coordination compound NiCl2 6H2O is mixed with this solution 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound, write the structure formula of the compound। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, Na क्योंकि 2 मोल्स मिल रहे हैं तो बाकी सब क्या मटेरियल अंदर है कॉम्प्लेक्स में, है ना, ये कोऑर्डिनेशन क्वांटिटी के अंदर फिट हो गया। और ये 2 Cl बेटा प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में आयनाइजेबल फॉर्म में रहेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूले के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी पूछी, तो कुछ बच्चे सेकेंडरी वैलेंसी लिखना भूले नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चों? 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी किसकी होती है? सेंटीमेंटल एटम की होती है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस। कुछ बच्चों ने गलत प्रिडिक्ट कर लिया है, उन्होंने इसी का आईयूपीएसी नेम लिख दिया, गलत है। आईयूपीएसी नेम इसका नहीं लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है इसके आयनाइजेशन आइसोमर का, जो कैसे बनेगा कि Cl अंदर और सल्फेट बाहर। राइट, तो इसका आपका आईयूपीएसी नेम लिख दो क्या आप? दिस इज पेंटाअमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कह रहे हैं यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मैग्नेटिक नेचर ऑफ। तो भाई ज्योमेट्री, ये आपका निकल जो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, इसका हो जाएगा आर्गन 3d8 4s2, है ना, 4s2 3d8। तो ये क्या होगा? कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बैक पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा यहाँ पर, है ना। sp3 की वजह से ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन बेटा इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये कैसा होगा आपका? डायामैग्नेटिक। और दूसरा जो केस है आपका, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आएगा, यानी कि आर्गन 3d5 +3 में कितना आएगा? 3d5 4s0। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो इस तरह से बैक पेयरिंग हो जाएगी। ये 5 इलेक्ट्रॉन बचे, +3 है ना, तो d6 होता है, हाँ 5 ही बचे, 3 4 5। तो ये आपके पास d5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बैक पेयरिंग में चला गया, ये बैक पेयरिंग में चला गया, ये रह गया बेटा एक। तो ये d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा यहाँ पर। ज्योमेट्री कौन सी जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। और ये कैसा हो जाएगा? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है भैया, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, जो मेरा दिमाग अभी कॉन्सेप्ट से काम कर रहा है वो ये कर रहा है। हो सकता है मैं कुछ गलत प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक है ना, आप भी इसको लगा के देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर गिव, इसका चॉइस वाला देखते हैं, गिव रीजन। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फाउंड। ये इसलिए है क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका डेल्टा ओ काफी लो होता है। ये क्वेश्चन 2017 में पहले भी आ चुका है, मुझे ये अगर सही से याद नहीं आ रहा तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आया। डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत कम होती है देन द पेयरिंग एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जब पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले डेल्टा ओ काफी कम है तो ज्यादातर पेयरिंग होगी नहीं। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचेंगे जब पेयरिंग नहीं होगी। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नॉट फाउंड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बस एक लाइन लिखेंगे, डेल्टा ओ इज मच, डेल्टा टी, वेरी सॉरी, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है ना, इट शुड बी डेल्टा टी। डेल्टा टी इज मच लोअर फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कम होगी, तो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी, तो पेयरिंग हो नहीं पाएगी। अनपेयर रहेंगे, अनपेयर रहेंगे तो कैसे बनेंगे? हाई स्पिन बनेंगे। यहाँ पूछे नॉट फाउंड, लो स्पिन नॉट फाउंड, तो कौन से बनेंगे? हाई स्पिन बनेंगे। तो बस एक ही रीजन है, बस डेल्टा टी इज मच लोअर देन द पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल
कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड देखते हैं CuNH3 होल 6 पॉसिबल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बना के दिखा देंगे। D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, वेयर इज NiNH3 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैक पेयरिंग नहीं होगी NiNH3 में, तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन ई में आ गए, 3 क्वेश्चन बच्चे हमारे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O can show various properties depending upon its structure. Draw each of structure if it gives positive hydroform test। पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट का मतलब तो भैया ये हो गया कि भाई मिथाइल कीटोन तो है, और दूसरी बात करें शोज कैनिजारो रिएक्शन यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो फिर रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन, तो मुझे लगता है ये वाली बात हो जाएगी। जब पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म भी मिल रहा है, C5H10O है ना, साइक्लिक भी नहीं बताया, तो उसकी तरफ तो सोचना ही नहीं है, तो ये कंपाउंड हो जाना चाहिए। पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म यहाँ से मिल गया तुम्हें, और कैनिजारो रिएक्शन, ओ नो 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 नो, कैनिजारो रिएक्शन मिल रही है, वेरी सॉरी, कैनिजारो मिल रही है, वापिस आते कैनिजारो आ रही है। कैनिजारो का मतलब है कि भैया अल्फा कार्बन पर H नहीं होगा, तो ये 1 और ये 2 और ये 3, मुझे लगता है बात पूरी हो रही है। बढ़ तो नहीं, कार्बन बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं ना, ये तो बात नहीं बन रही है। शोज कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन शो कर रहा है। अच्छा, अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं भाई, अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, यानी कि पहला वाला तो जो बनाया तुमने सही था, ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, तो पहला वाला तो ये बन जाएगा। सबके अलग अलग स्ट्रक्चर है साहब, समझ गई बात इनकी। तो ये हो गया आपका पहले वाले का स्ट्रक्चर। दूसरे में कह रहे हैं शोज कैनिजारो रिएक्शन, तो ये बात हो गई आपकी, कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा कार्बन पर H नहीं होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट होना चाहिए कौन सा, C5H10O। तो ये वाली बात आ गई, 1 2 3 4 5, बात बिल्कुल पक्की हो गई, अल्फा कार्बन पे H नहीं है तो कैनिजारो देगा। क्या रिड्यूस टॉलरेंस रीजन हैज अ कायरल कार्बन, कोई बात नहीं, बना देंगे। कायरल कार्बन के लिए तो भैया सारी वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, तो एक तो बात पक्की है, जब टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करा CHO ग्रुप जरूर होगा, ठीक है। और अगर वैलेंसी तुम्हें बनाना है कायरल, तो कायरल में एक तो ये आ जाना चाहिए, एक H आ जाना चाहिए, और एक आ जाना चाहिए CH3CH2, तो 5 कार्बन हो गए, ये कार्बन भी कायरल हो गया, और ये आपका टॉलरेंस रीजन टेस्ट भी देगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33। कुछ बात कम समझ में आई तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसी का ही है, इसी के दूसरे पार्ट है, 3 नंबर हो गए, 2 नंबर ये आ रहे हैं ऊपर से। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वॉल्व किस्टनर, ये आप लिखेंगे, वॉल्व किस्टनर में या तो आप पहले हाइड्रोजन से कराएंगे, फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो आपका CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और हेल्वॉल्व हार्ट्स में भी आपका एसिडिक एसिड होना चाहिए, लेकिन अल्फा कार्बन पर H होना चाहिए। आप क्लोरीन और रेड फास्फोरस से कराओगे तो अल्फा कार्बन का H हट करके आपका क्लोरो मतलब अल्फा, हाँ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा, जो भी होगा आपका अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसका चॉइस देखिए, हाउ कैन यू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू बेंजोइक एसिड। एसिटोफिनोन के अल्कलाइन KMnO4 से कराइए, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इथाइल बेंजीन अल्कलाइन KMnO4 से कराइए, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इथाइल बेंजीन किसमें कर जाएगा, आपका बेंजोइक एसिड है। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सब एनसीईआरटी में दिए, देख लीजिएगा। अरे इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कह रहे हैं एसिडिक करेक्टर बताने सबसे ज्यादा किसका होगा। यहाँ पे 3 कंपाउंड आ गए, FCN और NO2, इन सब में सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा ये जाएगा नंबर 3 पर, ये नंबर 3 पर जाएगा फ्लोरो वाला। इसका जो माइनस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे जो अटैचमेंट है N से हो रहा है, यहाँ भी N के साथ O अटैच, नहीं थोड़ी गलती हो रही है, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हाँ सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा आपका CH2CN वाला, ये वाला, ये आएगा नंबर 1 पर, ये आएगा नंबर 2 पर, और ये आएगा नंबर 3 पर, क्योंकि माइनस साइन इफेक्ट F का सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉन प्रोपेनॉन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल ग्रुप पर कम होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो है आपका इथेनल में साहब, तो सबसे बाद में जाएगा इथेनल नंबर 4 पर। उससे ज्यादा किसमें है, प्रोपेनल में है, ये 3 पर। उससे ज्यादा किसमें है, प्रोपेनोन पर। और सबसे ज्यादा किसमें है, ब्यूटेनोन पर। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। 34 देखते हैं सब बच्चे, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी नर्स इक्वेशन आगे बिल्कुल डायरेक्टली प्रॉब्लम में देखिए, है ना, नर्स इक्वेशन का प्रॉब्लम है, आप बना लेंगे इसको। स्टेट कोलनॉच लॉ, ये कोलनॉच लॉ आप इनसाइड देखिएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट देना है। वाइट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, कंडक्टिविटी पूछ रहे हैं बेटा, कप्पा कप्पा डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्योंकि आप डाइल्यूशन जब बढ़ाओगे तो
नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं आप, तो आपको बस ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन आ गया, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तीन रीजन देंगे, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तीनों लिखना है, एक भी कम लिखेंगे नंबर कट सकते हैं। द ई नॉट एम 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 एन टू पॉजिटिव एम एन वैल्यू फॉर मैग्नीज इज हाईली नेगेटिव, और एम एन थ्री पॉजिटिव से एम एन टू पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव। तो भाई एम एन थ्री पॉजिटिव का मतलब हो गया आपका D6 और D4 हो जाएगा, D4 यहाँ हो गया, D5 ये हाईली स्टेबल, तो बस Mn2 पॉजिटिव इज हाफ फिल्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबल, ये बात भी अगर लिखेंगे तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Cu1 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन में जाएगा, Cu सॉलिड में, Cu2 पॉजिटिव में, और ये लिखेंगे द ई नॉट वैल्यू फेवर्स द सेम। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। देखिए कोई भी डाटा ऐसा नहीं पूछा जो एनसीईआरटी में आपके ना हो। जो बच्चे एनसीईआरटी को अच्छे से करके गए होंगे उनको पूरे पूरे नंबर आने के चांसेस हैं। और मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये वाली इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी, ये अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन, वंस इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वंस इट अंडरगोज रिडक्शन, और द ई नॉट वैल्यू फेवर्स द सेम, ये बात तुम्हें यहाँ लिखनी थी। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोल्यूसाइड वुड। तो पहले आप पायरोल्यूसाइड MnO4 का फ्यूजन कराएंगे KOH से इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, जिससे पहले बनेगा K2MnO4 ग्रीन कलर का। उसका जब एसिडिफिकेशन कराएंगे तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन में जाकर के आपका पोटेशियम परमैंगनेट बनाएगा, MnO2 फिर से मिल जाएगा, इसीलिए इसको कमर्शियल मेथड में यूज करते हैं। MnO2 को फिर से रीयूज कर लोगे, तो आपकी एनसीईआरटी की इक्वेशन से उनको आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का चॉइस भी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज दैट एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तो आपका स्कैंडियम हो गया। ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये इनके ई नॉट वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि +2 में जो है हाफ फिल्ड हो जाएंगे, हाफ फील्ड हो जाएंगे, या फिर फुल्ली, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, हाफ फील्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे। इसीलिए जो डी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या हो जाता है, स्टेबल, आइदर दे अटेन D0 और D5 और D10 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब स्टेबिलिटी आएगी तो वो काम होगा। ये देखो कितनी अच्छी इक्वेशन उन्होंने पूछी है, आपको बताया एसिडिक नेचर में बता रहे हैं, तो Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, और Fe2 पॉजिटिव किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में। बैलेंसिंग लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा बोला है इन्होंने बैलेंसिंग, भाई कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो बैलेंसिंग में टाइम लगा होगा, लेकिन इसे आप बैलेंस कर लेंगे, आपकी एनसीईआरटी में दी उसको आप देख लेंगे। जिन बच्चों ने बैलेंस नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा, उनको भी आधे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है 2 नंबर का है। नेक्स्ट है KMnO4 को हीट करेंगे तो K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा और O2 बनेगा, K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मिश मेटल। आगे मिश मेटल देखिए 95% इसमें आपका कोई भी लेंथेनाइड हो और 5% आयरन हो, और उसका एक यूज लिख दो भाई, इसका यूज तो तुम्हें रटे पड़े लाइटर फ्लिंट में, बुलेट शेल वगैरह बनाने में। तो ये 2023 का आपका बोर्ड का पेपर का सोल्यूशन सेट नंबर 3 का है। बाकी सेट में भी क्वेश्चन लगभग एक से ही है, इसको आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।